दोस्तों, बॉलीवुड में जब तक हीरोइन कोई विवाद नहीं करती तब तक उनके सफलता का एहसास नहीं होता। जी हाँ, तभी तो नई से नई और पुरानी से पुरानी हीरोइन हमेशा ही किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाती है। आज हम आपको बॉलीवुड की 2 हीरोइन के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिनमें से एक का नाम है प्रियंका चोपड़ा तो दूसरे का नाम है श्रद्धा कपूर। आज हम अपने इस वीडियो में दोनों की लाइफ से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही दिलचस्प बात बताने वाले हैं। आज हम आपको प्रियंका चोपड़ा के बारे में भी काला सच बताने वाले हैं और आपको ये पता चल जाएगा कि क्या वाकई में निक से की गई शादी प्रियंका का सच्चा प्यार था या ये भी कोई बिजनेस डील ही है। वहीं शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर के भी चर्चे कई लड़कों के साथ रहे। क्या है इसमें सच्चाई और किस तरफ से श्रद्धा कपूर कई सारी विवादों से घिर गईं? ये सब जानकारी हम आपको देंगे, आप बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं अपने आप को मस्त रीमेक गर्ल कहने वाली प्रियंका चोपड़ा से। इनकी कोई तारीफ करे या ना करे, लेकिन ये अपने तारीफ खुद ही कर लेती हैं। कई बार इनके झूठ पकड़े गए हैं जब ये दुनिया को ज्ञान देती हैं कि हमें पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए और दिवाली में पटाखे नहीं चलाने चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये खुद अपनी माँ के साथ स्मोकिंग करती हैं। उस समय इन्हें पर्यावरण का ख्याल नहीं आता है। खैर, ये क्या बोलेंगे, ये सब पैसों के लिए कुछ भी ट्वीट कर सकती हैं। आज इनके लाइफ का भी पोल खोल ही देते हैं। प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से एक रही हैं जिन्होंने बहुत कम समय में बॉलीवुड के दिल में अपनी गहरी पैठ बना ली है। बेहतरीन अदाकारी और जबरदस्त कोऑर्डिनेशंस ने इन्हें बॉलीवुड में अपनी एक खास जगह दिलाई। वहीं दूसरी ओर कहते हैं कि प्रसिद्धि और विवादों का चोली दामन का साथ होता है। ठीक वैसे ही प्रियंका का नाम भी समय समय पर कई विवादों से जुड़ा, लेकिन इनमें से 5 ऐसे बड़े विवाद रहे जो प्रियंका या उनके फैंस कभी भूल नहीं पाएंगे। करीना और प्रियंका के बीच। करीना ने बॉलीवुड के निर्देशक करण जौहर के शो कॉफी विद करण में प्रियंका के एक्सेंट को लेकर कहा कि उन्हें इस बात का आश्चर्य होता है कि इतना एक्सेंट वो लाती कहां से है। करीना के इस कमेंट का जवाब प्रियंका ने भी शो कॉफी विद करण पर ही दिया। उन्होंने कहा कि वो इतना एक्सेंट वहीं से लाती हैं जहां से उनका बॉयफ्रेंड लाता है। यहाँ उनके बॉयफ्रेंड से उनका मतलब सैफ अली खान से था। प्रियंका के अक्षय से अफेयर की खबर। अक्षय कुमार के साथ एक के बाद एक फिल्में करने के बाद ऐसा लगने लगा जैसे दोनों वाकई एक दूसरे के करीब आने लगे हैं। इस खबर को और हवा दी अफवाहों ने। यह अफवाहें अक्षय की पत्नी ट्विंकल खन्ना को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और इसका नतीजा सामने आया कि ट्विंकल ने अक्षय के लिए प्रियंका के साथ काम करने पर बिल्कुल बैन लगा दिया। प्रियंका और शाहरुख के बीच। यूं तो अपनी फिल्मों के प्रमोशन के दौरान शाहरुख का उनकी को स्टार्स के साथ फ्रेंडली नेचर किसी से भी छिपा नहीं है। वहीं शाहरुख की जंगली बिल्ली के साथ उनकी इंटीमेसी की काफी चर्चाएं हुई। फिल्म डॉन और डॉन 2 सर की फिल्मों के प्रमोशन के दौरान प्रियंका और शाहरुख कुछ ज्यादा ही करीब आते दिखाई दिए। ये शाहरुख की पत्नी गौरी को भी नागवार गुजरा। उन्होंने इस पर ऐतराज भी जताया। हालांकि शाहरुख और प्रियंका ने इन बातों को महज बकवास बताया, लेकिन गौरी की ऐसी सोच का पक्ष लिया बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर ने भी। प्रियंका के आउटफिट्स। वार्डरोब माल फंक्शंस का शिकार यूं तो बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस हुई हैं। इन्हीं में से एक नाम और जुड़ जाता है और वो है प्रियंका का। एक खास इवेंट के दौरान प्रियंका ने कुछ इतनी छोटी ड्रेस पहन रखी थी कि लोगों की आंखें प्रियंका के बैठने पर इनके इनर वियर को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। उनके आउटफिट को लेकर गड़बड़ इसके बाद एक बार फिर हुई जब प्रियंका स्टेज पर एक हॉलीवुड गाना गा रही थी। उस दौरान वो इतनी हल्की स्ट्रेट स्कर्ट पहनकर स्टेज पर आई कि उनकी लाख कोशिश के बाद भी कैमरे की नजर से वो अपनी झल्ली स्कर्ट और उसके अंदर से दिख रहे इनर वियर को बचा नहीं पाई। प्रियंका वर्सेस सलमान खान। मिली जानकारी के अनुसार एक साथ कई हिट फिल्म देने के बाद प्रियंका ने सलमान का साथ कुछ ऐसे छोड़ा जैसे कि वो उन्हें जानती ही नहीं। दरअसल सलमान खान स्टारर फिल्म मैं और मिसेज खन्ना के लिए जब प्रियंका के पास ऑफर आया तो उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। प्रियंका ने फिल्म को ठुकराने का कारण बताया डेट्स की कमी को, लेकिन ये वो समय था जब प्रियंका पूरी तरह से बिजी थी सिर्फ शाहरुख के कैंप में। अब बॉलीवुड के भाई से हुई नहीं ये पंगे वाली बात। जब प्रियंका चोपड़ा के घर में पड़ी थी IT रेड, एक्ट्रेस के साथ मौजूद थे शाहिद कपूर। दोस्तों, एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का नाम बॉलीवुड के कई स्टार्स के साथ जुड़ चुका है। इनमें अक्षय कुमार, शाहरुख खान से लेकर शाहिद कपूर तक शामिल हैं। खबरों की माने तो एक्टर शाहिद कपूर और प्रियंका के बीच फिल्म कमीने की शूटिंग के दौरान नजदीकियां बढ़ी थीं। कहते हैं कि शाहिद और प्रियंका एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे और अक्सर इन्हें एक साथ देखा जाता था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक बार सुबह सुबह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रियंका चोपड़ा के घर पर छापा मारा। हैरानी की बात यह थी कि प्रियंका के घर का दरवाजा शाहिद कपूर ने खोला। हालांकि प्रियंका चोपड़ा की माने तो जिस समय उनके घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी तब वो घर पर अकेली थी। प्रियंका चोपड़ा के अनुसार शाहिद उनके पड़ोसी हैं, इसीलिए उन्होंने मदद के लिए उन्हें अपने पास बुला लिया था। बहरहाल खबरों की माने तो जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रियंका चोपड़ा के घर पर छापा मारा तो शाहिद वहां पहले से ही मौजूद थे। कहते हैं अचानक हुई इस रेड से प्रियंका चोपड़ा और शाहिद काफी घबरा गए थे। कहते हैं कि इस रेड के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रियंका के घर में गद्दों के नीचे से 6 करोड़ रुपए भी मिले थे। हालांकि प्रियंका की माने तो ये खबरें निराधार हैं और इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। बताते चलें कि प्रियंका की शादी अमेरिकी सिंगर निक जोनस के साथ हुई है। वहीं शाहिद ने दिल्ली की मीरा राजपूत से शादी की है, जिनका दूर दूर तक कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है।
दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कहा तो ये भी जा रहा है कि निक के साथ जो प्रियंका की शादी हुई है ना, वो भी किसी बिजनेस सौदे की तरह ही है। जी हाँ, प्रियंका को कई सारे हीरो ने यूज किया था और उसके बाद वो निक की बाहों में आ गई। वहीं निक, जिन्हें अमेरिका में कोई नहीं पूछता है, वो वहाँ के सुपर फ्लॉप सिंगर हैं। लेकिन निक को लगा कि अगर प्रियंका मेरे से शादी कर लेती है तो हो सकता है कि उनको बॉलीवुड में एंट्री मिल जाए। जी हाँ, तभी तो दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। लेकिन दोस्तों अब कहा जा रहा है कि न तो बॉलीवुड में निक का कुछ हुआ और न हॉलीवुड में प्रियंका का। अब ये शादी महज नाम के लिए बाकी है। माना जा रहा है किसी भी पल इनकी शादी की पोल पट्टी खुल सकती है। बात ये भी है कि प्रियंका को कभी रिश्ता नहीं दिखता, इन्हें सिर्फ नोट दिखता है। इन्हें हर रिश्ते में पैसा दिखता है। अब इनके बारे में और क्या ही कहा जाए। कहाँ ये अपने आप को अलग दिखाने के लिए अमेरिकन बन गई और कहाँ आज ये कहीं की नहीं रही। दोस्तों अब बात करते हैं शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर की। जी हाँ, इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये बहुत तेज बनती हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में इनका भी बड़ा नाम आया था। कहा जाता है कि ये भी सुशांत के घर पर पार्टी करने के लिए जाती थी, लेकिन जब सुशांत इस दुनिया में नहीं रहा तो इसके बाद इनके मुंह से कुछ नहीं निकला। आज हम इनकी पोल खोलते हैं। बने रहिए हमारे साथ। श्रद्धा कपूर और फरहान अख्तर के बीच का रिश्ता। जी हाँ, फरहान अख्तर और श्रद्धा कपूर के बीच रिश्ता रह चुका है। ऐसा हम नहीं बल्कि इंडस्ट्री के लोग कहते हैं। जी हाँ, श्रद्धा कपूर और फरहान अख्तर के अफेयर के चर्चे बहुत दिनों से हैं। फरहान ने कुछ दिनों पहले पत्नी अधूना से तलाक ले लिया था। उसके बाद खबरें आई कि फरहान और श्रद्धा लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। लेकिन श्रद्धा के पापा शक्ति कपूर ने इन सारी बातों का खंडन किया था। कुछ दिनों से श्रद्धा और फरहान को साथ नहीं देखा गया, जिससे कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है। लेकिन अब कुछ ऐसा सामने आया है जिससे सबको पता चल गया कि दोनों में अभी भी प्यार है। दरअसल श्रद्धा ने अपनी एक फिल्म हसीना का टीजर ट्वीट किया। फरहान ने सबसे पहले उन्हें ट्वीट कर बधाई दी। फिल्म को लेकर एक्साइटेड श्रद्धा ने फरहान को तुरंत रिप्लाई दिया। इस रिप्लाई में श्रद्धा ने फरहान को लव इमोजी ट्वीट की। ये देखकर तो सबको समझ आ ही गया होगा कि दोनों के बीच रिश्ता क्या है। हालांकि अब पता चला है कि ठरकी फरहान अख्तर ने किसी सुपर फ्लॉप बॉलीवुड की आंटी शिबानी डांडेकर को फंसा लिया है। अच्छी बात, अंकल के लिए तो ये आंटी चलेगी। पैसे आने से उम्र थोड़ी ना छिप जाती है फरहान अख्तर, है कि नहीं। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत केस में फंसी रिया चक्रवर्ती का गिरफ्तार होते ही बॉलीवुड में उथल पुथल होनी शुरू हो गई। सुशांत सिंह राजपूत केस मामले में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों के नाम की पोटली खुलने लगी। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का नाम भी ड्रग्स के मामले में आया। कहा जाता है कि सुशांत के लोनावला फार्म हाउस पर जाकर श्रद्धा कपूर ने भी खूब ड्रग्स ली है और मस्ती के साथ रातें गुजारी हैं। जी हाँ, उस फार्म हाउस के केयर टेकर का कहना है कि श्रद्धा कपूर भी यहाँ सुशांत के साथ आती थी और खूब ड्रग्स लेती थी। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता है, क्योंकि अभी भी जांच चल रही है। कहा जाता है कि एनसीबी ने अभी इन्हें ड्रग्स के मामले में क्लीन चीट नहीं दी है। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं श्रद्धा कपूर भी ड्रग्स लेती थी। अब यदि लोग ये कहें कि इतने अच्छे परिवार से संबंध रखने वाले श्रद्धा ऐसा काम कैसे कर सकती हैं, तो बता दें कि इनका परिवार भी इसी तरह के कई विवादों से सुर्खियां बटोर चुका है। दोस्तों श्रद्धा कपूर का डेट ऑफ बर्थ 3 मार्च 1989 का है। पिता शक्ति कपूर, मां शिवांगी कोल्हापुरी, भाई सिद्धांत कपूर जिन्होंने शूट आउट एट लोखंडवाला से डेब्यू किया। ये जमुनाबाई नर्सरी स्कूल और अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे से पढ़ी। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रद्धा कपूर के 12वीं में 95% नंबर आए थे। पेरेंट्स चाहते थे कि ये अध्यापन क्षेत्र में जाएं, लेकिन श्रद्धा को एक्टिंग करनी थी। अपने पिता की फिल्में उन्हें बहुत पसंद है, जैसे अंदाज अपना अपना, जिसमें शक्ति कपूर क्राइम मास्टर गोगो बने थे। इसमें उनका फेमस डायलॉग था, क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ। श्रद्धा उनको बापू कहकर बुलाती हैं। दोस्तों ये तो रही श्रद्धा कपूर के बारे में कुछ बेसिक सी बातें, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि श्रद्धा कपूर और विवाद कैसे अब तक साथ साथ रहे हैं। जी हाँ, श्रद्धा कपूर की फिल्म आई थी आशिकी 2। उस फिल्म के डायरेक्टर थे मोहित सूरी। कहा जाता है कि श्रद्धा कपूर का अफेयर शादीशुदा मोहित सूरी के साथ भी चला था, सिर्फ इस बात के लिए ताकि उन्हें फिल्मों में काम मिल जाए। कहा जाता है कि दोनों ने मिलकर फिल्म के शूटिंग टाइम में खूब मस्ती की, एक दूसरे के साथ खोए रहते थे। कहा जाता है कि श्रद्धा कपूर काम हासिल करने के लिए किसी भी मर्द को अपने जाल में फंसा लेती हैं। तभी तो मोहित सूरी के साथ उन्होंने 2 बैक टू बैक बड़ी बड़ी फिल्में की, आशिकी 2 और उसके बाद एक विलेन। श्रद्धा कपूर के बारे में कई बार ये बात सामने आई है कि ये अपने पसंद के डायरेक्टर के साथ काम निकलवाती हैं, फिर चाहे उन्हें उनके साथ प्यार का नाटक ही क्यों न करना पड़े। मोहित सूरी के साथ 2 फिल्में करने के बाद श्रद्धा कपूर ने उन्हें अपनी लाइफ से ऐसे निकालकर बाहर फेंक दिया जैसे कि मानो चाय से मक्खी को निकालकर फेंक देते हैं, जब मीडिया ने लगाया बैन। बताया जाता है कि एक समय ऐसा भी था जब मीडिया के लोग श्रद्धा कपूर के व्यवहार से ऐसे उखड़े थे कि उन्होंने उनकी फोटो ना लेने की कसम तक खा ली थी। साल 2014 में मीडिया कवरेज से बैन लगाया गया था। दरअसल बात यही थी कि जब भी किसी इवेंट्स या एयरपोर्ट्स पर स्पॉट करने के दौरान फोटोग्राफर्स उनको पोज देने के लिए कहते थे, वो साफ मना कर देती थी। यहाँ तक कि घंटों खड़े रहकर इंतजार करने वाले फोटोग्राफर्स को फटकार तक लगा देती थी, जिसके चलते कुछ समय तक मीडिया में श्रद्धा कपूर को बैन किया गया। जी हाँ, बाद में ये मामला सुलझा लिया गया। वैसे आपको बता दें कि ये भी बहुत मौकों पर मीडिया के लोगों के साथ खराब बर्ताव कर चुकी हैं, लेकिन जब इन्हें लगा कि मीडिया से पंगा लेना ठीक नहीं होगा, तब इनके दिमाग ठिकाने आ गए। बॉलीवुड में कब किसका किसके साथ रिश्ता बन जाए ये किसी को नहीं पता। वाकई में इस इंडस्ट्री में सब अपना मतलब निकालते हैं, यहाँ सब बनावटी लोग रहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार।
और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।